नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आर डिजिटल स्टोरी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि हल्कू ने अपने 3 रुपए देकर अपनी ठंड से बचने की आखिरी उम्मीद भी खो दी और अब वह पहुंच चुका है अपने खेत की उस ठंडी सुनसान रात में। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे मानो ठंड से खुद ही सिमट रहे हो। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस के खटोले पर पतली सी चादर ओढ़े ठंड से कांप रहा था। नीचे उसका साथी जबरा भी ठंड से सिसक रहा था। हल्कू ने दांत किटकिटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लग रहा है? जबरा ने हल्की सी कू कू की आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, हाँ मालिक, बहुत ठंड है। हल्कू ने हाथ बाहर निकालकर उसकी ठंडी पीठ सहलाई और बोला, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड में जम जाओगे। फिर उसने पास रखी चिलिम उठाई, धीरे धीरे सुलगाई। चिलिम का धुआं उस ठंडी हवा में घुलने लगा। एक कस लेते ही हल्कू के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। वह बोला, पिएगा चिलिम जबरा? जाड़ा तो क्या जाता है, थोड़ा मन बहल जाता है। जबरा उसकी ओर प्यार की आंखों से देखते रहता है। उस पल वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि हल्कू का सबसे सच्चा साथी था। ठंडी अब और तेज हो गई थी। हवा के हर झोंके के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीली सुई शरीर में चुभ रही हो। हल्कू ने घुटनों को सीने से चिपका लिया और सिर झुकाकर बैठ गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। तभी उसने सोचा, चलो बगीचे से पत्तियां बटोर लाते हैं, उन्हें जलाकर थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। वह उठ खड़ा हुआ, पास के आम के बाग की ओर बढ़ा। चारों तरफ घना घोर अंधेरा था। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थी और अचानक एक हल्की सी खुशबू हवा में तैर गई। अरे जबरा, कैसी अच्छी महक आई, तुम्हारी नाक में भी आ रही है क्या? जबरा कहीं जमीन पर पड़ी एक हड्डी को चबा रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। हल्कू ने पत्तियां इकट्ठी की और थोड़ी देर में एक छोटा सा अलाव जल उठा। आग की गर्मी जैसे जीवन बनकर उसके शरीर में दौड़ गई। वह अलाव के सामने बैठ गया, चादर हटाई और दोनों पैर फैला दिए। अब देखता हूं यह ठंड मुझे कैसे हराती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने ठंड पर जीत हासिल कर लिया हो। लेकिन दोस्तों, यह जीत बस कुछ पलों की थी। धीरे धीरे पत्तियां जलकर खत्म होने लगी। आग अब राख में बदलने लगी और फिर वही ठंडी हवा फिर से लौट आई। अब हल्कू के सामने 2 रास्ते थे। एक ठंड सहकर अपने खेत की रखवाली करे, दूसरा थोड़ी गर्मी के लिए आराम को चुन ले। तभी जबरा अचानक भौंकने लगा, जोर जोर से। हल्कू चौंक गया। क्या हुआ? कौन है वहां? दूर खेत में कुछ हलचल थी, शायद कोई जानवर फसल में घुस गया था। जबरा भागकर खेत की ओर गया और लगातार भौंकता रहा। हल्कू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंड से जकड़ चुका था। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर रुक गया। उसकी नज़र राख के पास बची हुई हल्की गर्मी पर पड़ी और फिर वह धीरे धीरे वापस रुक गया। दोस्तों, उस पल हल्कू ने फैसला कर लिया। वह अब ठंड से लड़ने की ताकत नहीं रखता था। उसने चादर ओढ़ी और राख के पास ही लेट गया। जबरा अब भी दूर भौंक रहा था, लेकिन हल्कू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उस रात हल्कू ने सिर्फ नींद नहीं चुनी, उसने अपनी मेहनत, अपनी फसल और शायद अपनी उम्मीद भी दांव पर लगा दी। लेकिन सुबह क्या लेकर आएगी? क्या हल्कू का खेत बच पाएगा, या एक रात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी? यही जानेंगे अगले और
अंतिम भाग में। तब तक आप सुनते रहिए RR डिजिटल स्टोरी। अगर यह कहानी आपको दिल को छू रही है तो कमेंट में लिखें, मैं हल्कू को समझता हूँ। और जुड़े रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड इस कहानी का सबसे भावुक और चौंकाने वाला अंत लेकर आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार और भावनात्मक कहानियाँ लेकर आएँ, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपका एक कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ हर किसी तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।